एक बार रम नाम का एक यंग मैन था। रम एक चंचल और उत्साही लड़का था जो हमेशा कुछ नया सीखने की तलाश में रहता था। राम को सत्संग अटेंड करना बहुत पसंद था। हर हफ्ते वो अपने शहर के सत्संग में जाता और वहां के लोगों से मिलता। सेंट्स के वर्ड्स में यूज पीस और विजडम मिलता था। उनके विचार उसके जीवन को रोशनी से भर देते थे और उसके मन को शांति मिलती थी। एक दिन उसने एक फेमस सेंट तुलसीदास के बारे में सुना। तुलसीदास के बारे में सुनते ही राम का मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। तुलसीदास अपनी डीप डिवोशन एंड स्पिरिचुअल इनसाइट्स के लिए जाने जाते थे। उनकी कहानियों और भजनों ने अनेक लोगों के जीवन को प्रभावित किया था। राम को तुलसीदास का सत्संग अटेंड करने का बहुत मन हुआ। उसने सोचा कि अगर वो तुलसीदास से मिल सके तो उसके जीवन में भी कुछ बदलाव आ सकता है। उसे लगा जैसे उसे जाना ही है। यह एक आवश्यक यात्रा थी जो उसके जीवन को एक नए दिशा में ले जा सकती थी। बिना सोचे समझे राम ने अपना बैग पैक किया और अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया। उसने अपने साथ सिर्फ जरूरी चीजें ली और निकल पड़ा। उसका दिल एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। हर कदम के साथ उसके सपने और भी ज्यादा जीवंत होते गए और उसके मन में एक नई उमंग थी। जर्नी बहुत लंबा और मुश्किल था। हर कदम एक नई चुनौती थी, लेकिन राम ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपनी मंजिल तक पहुंचना। राम दिनों तक चलता रहा। उसका डिटर्मिनेशन कभी कम नहीं हुआ। हर रात वो थक कर गिरता, लेकिन सुबह उठकर फिर से चल पड़ता। उसके कदम उसके इरादों की तरह मजबूत थे। वो नदियां पार करता, पहाड़ चढ़ता। उसकी नजर सिर्फ अपनी डेस्टिनेशन पर थी। हर पानी का रास्ता और हर पहाड़ का शिखर उसके लिए एक नई जीत थी। उसके हर कदम में एक नई कहानी थी। उसके फेथ ने उसे चलने की हिम्मत दी। हर मुश्किल घाटी में उसने अपने फेथ को अपना सहारा बनाया। उसके विश्वास ने उसके रास्ते को रोशन किया। उसके बिलीफ ने यूजे स्ट्रेंथ दी। जब भी उसका शरीर थक जाता, उसका विश्वास उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता। उसके मन में एक आशा थी जो कभी कमजोर नहीं हुई। फाइनली वो उस विलेज में पहुंच ही गया जहां सत्संग होने वाला था। उसके मंजिल तक का सफर खत्म हुआ, लेकिन उसके दिल में एक नई शुरुआत का एहसास था। वो क्राउड में शामिल हो गया। उसका दिल खुशी से भर गया। उसने अपने आसपास के लोगों में अपनी जर्नी का आनंद बांधा। जैसे ही उसने तुलसीदास को बोलते सुना, उसे बहुत डीप पीस फील हुआ। उसके हर शब्द ने राम के दिल को छू लिया, जैसे वो उसके लिए ही बोले गए हो। सेंट के वर्ड्स उसके दिल को छू गए। उसने अपने अंदर एक नई रोशनी महसूस की जो उसके सफर को सफल बनाती थी। सत्संग खत्म हो गया। रम बहुत ज्यादा मूव हुआ था। यूज लगा जैसे वो बदल गया है। जैसे ही वो घर वापस जाने के लिए रेडी हुआ, एक तेज स्टॉर्म आया। जिस नदी को यूज पार करना था वो एक भयानक टोरेंट में बदल गई। लोग फंस गए, कोई पार नहीं कर पा रहा था। सबके दिल में डर और चिंता थी। राम को भी एंजाइटी होने लगी। उसने अपनी फैमिली के बारे में सोचा और घर जाने के लिए तरसने लगा। उस डिस्पेयर के मोमेंट में राम को तुलसीदास की याद आई। वो सेंट के पास गया और हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। मैं इस भयानक नदी को कैसे पार करूंगा गुरुदेव? उसने पूछा। उसकी वॉइस में चिंता साफ झलक रही थी। तुलसीदास ने प्यार से मुस्कुरा कर एक कागज पर कुछ लिखा। विश्वास रखो बेटे, उन्होंने कहा, और वो कागज राम को दे दिया। ये तुम्हें पार करने में हेल्प करेगा। राम ने कागज को देखा। उस पे एक सिंपल सा वर्ड लिखा था, राम। कंफ्यूज्ड बट ट्रस्टिंग, राम ने कागज को अपने पास रखा। उसने सोचा, यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन इसमें कुछ तो खास बात जरूर होगी। वो नदी की तरफ बढ़ा। हर स्टेप के साथ राम चांट करता रहा। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई अनसीन फोर्स उसे गाइड कर रही हो। सब लोग हैरान रह गए। नदी अपने आप हटने लगी। लोगों ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया, जैसे कोई चमत्कार हो रहा हो। राम के सामने एक क्लियर पाथ बनता गया। पानी दोनों तरफ से हट गया और एक रास्ता बन गया जो सीधा उस पार ले जा रहा था। राम सेफली नदी पार कर गया। उसका दिल ग्रेटिट्यूड और अवे से भर गया। उसने सोचा,
ये कैसे हो सकता है? ये तो एक चमत्कार है। यूज रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ कागज पर लिखा एक वर्ड नहीं था, बल्कि सेंट और डिवाइन नेम में उसके फेथ ने यह मिरेकल क्रिएट किया। उसने समझा कि विश्वास की ताकत क्या होती है। उसने उस दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा, सच्चा फेथ पहाड़ भी हिला सकता है। उसने जाना कि जब इंसान का विश्वास मजबूत होता है तो कुछ भी मुमकिन है। बिलीफ की पावर से बिगेस्ट नदी भी पाथ बना सकती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे विश्वास में कितनी शक्ति होती है और कैसे ये हमारे जीवन को बदल सकता है।